नाम स्नेहा है, मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है। मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, हमारी ज़मीन बिक गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए अपनी ज़मीन भी बेच दी। मैं इतनी बीमार रहती थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, थायराइड, ब्लड में इन्फेक्शन, ब्लड एलर्जी, इतनी ज़्यादा पूरी रात खांसती रहती थी। मैं रात को इतना खांसती कि मेरे हस्बैंड भी बैठे रहते थे। कोई भी दवाई लेती थी लेकिन कोई असर नहीं होता था। हम लोग काफ़ी कर्जे में आ गए थे क्योंकि इतना जमीन जायदाद थी नहीं कि जो वो कमाते मेरे ऊपर लगा देते थे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हमारे पास ज़मीन है, थोड़ी बेच देता हूँ। 3-4 लाख में उन्होंने ज़मीन बेची, वो भी मेरे ऊपर लग गई, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हुई। फिर हम लोगों ने प्रभु में आया और प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की और मैं ठीक हो गई। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग बरेली में गए, डॉक्टर ने बोला कि ये बच नहीं पाएगी। मैं नहीं कह सकता ये बचेगी या नहीं बचेगी। इनकी वाइफ मेरी जेठानी लगती है, वो हमारे साथ गई थी। उनके सामने डॉक्टर ने ऐसा बोला, हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। फिर पास्टर जी हमारे घर में आए, उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, प्रभु सब सही करेगा। इन्होंने हमारे घर में लगातार शुक्रवार के दिन प्रेयर की। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी। मेरा बाथरूम निकल जाता था। लगातार 2 महीने मैंने डायपर लगाए, मुझे पता नहीं चलता था मेरा बाथरूम कब लीक हो जाता था। इतनी बुरी स्थिति थी मेरी, खाना नहीं खा पाती थी, मेरा मुंह सूज के यहाँ पर आ गया था और मेरा पेट इतना ज्यादा हो गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। सो परमेश्वर का धन्यवाद। ये बहन ने बहुत शॉर्ट टेस्टमनी दी। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी चर्च नहीं गई है, 1-1.5 साल कुलरोला के साथ जुड़ी रही, फ्रांचों में जाती रही, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे पास्टरों के यहाँ जाती रही। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ये यहाँ आना शुरू हुई, लेकिन उसी आने के समय जब 2 या 3 संडे यहाँ आई, आने के बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्यों ना इसे एक बार हम बरेली में दिखाएं। मेरी वाइफ ने इससे कहा कि बरेली में इनके भाई उसी हॉस्पिटल में थे। हमने उससे रिपोर्टें भेजी और उसी हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि आप लेकर आ जाइए। सो परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा। इन्होंने ये तब आए जब इन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। अब जो गया है वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसी में प्रभु आपको बढ़ाएगा। सो ये बड़ी एक टेस्टमनी है। डॉक्टर ने कहा था कि बचेगी नहीं, क्योंकि एलर्जी 1000 के आसपास पहुंच गई थी और वो डॉक्टर ये कह रहा था कि तुम जीवित कैसे हो। और एक पति ने अपने जहां घर बनाने के लिए जगह थी वो जगह बेचकर इसके ऊपर लगाया और उससे पहले जो इनके पास पैसा था वो भी लगभग 3 साल से दवाई खा रही थी, लेकिन आज इन्हें कोई अस्थमा नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं। प्रभु ने इस बहन के जीवन में एक बड़ी आशीष को देकर ब्लेस किया है। इस अच्छी गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, ताली बजाकर।